चलिए, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है टाइगर करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ओके, कल हमने रेशन प्रिपोजिशन का पार्ट 1 किया था। आज पार्ट 2 के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ओके, टाइगर करियर एकेडमी मिरोजगांव के माध्यम से आपके लिए टाइगर मैथ सीरीज का आयोजन हमने किया है। हमारे 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, ये चौथा चैप्टर आपके सामने है। ठीक है, ये चौथा चैप्टर आपके सामने है। अगर आपको हमारे एकेडमी से जुड़ना है या हमसे संपर्क करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी को पता है, ठीक है, कि मैथ्स तथा रीजनिंग की जैसे ही मैथ खत्म होगा वैसे डायरेक्टली हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे ही मैथ खत्म होगा वैसे रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग का भी आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे। ठीक है, ओके, तो आपका तहे दिल से स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा अपने चैप्टर की ओर। ओके, चलिए चलते हैं थोड़ा सा अपने चैप्टर की ओर। आपके सामने कल क्लास 1 हुई है, आज क्लास 2 है। ओके, 1-2 क्लास और आएगी इसकी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा ना टेक्निकल चैप्टर है, आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। रट के तो कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको एक दिन में भी निपटा सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको एक दिन में भी निपटा सकता हूँ, एक वीडियो में भी निपटा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको समझ में आए, वो क्वेश्चन बना पाए। ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस आए कि हमसे भी मैथ बनेगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर, योग 40 है अंतर 4 है तो उनका अनुपात। भाई अगर क्वेश्चन में योग तथा अंतर दोनों साथ में दिए हो तो आप सभी को पता है कि एक बार उसको जोड़ा जाता है और एक बार उसको घटाया जाता है। तो सबसे पहले ना मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, बाद में शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट तो मालूम होना चाहिए ना हर क्वेश्चन का। हमें अगर कंसेप्ट मालूम नहीं तो आप शॉर्ट ट्रिक सीख के क्या करोगे। ओके, तो देखिए दो संख्या है, मैं मानता हूं कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या ये बी है। इनका योग क्या है, 40 है। ठीक है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या बी है, इनका अंतर क्या है, 4। ठीक है, इनका अंतर क्या है, 4 है। सबसे पहले यहाँ पे देखो। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो। ओके, ये तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 44, यहाँ पे आएगा 44। यहाँ पे बचेगा दो बार, 2 बार ए है 2 बार बी है तो 2a। क्या निकलेगा यहाँ से, 2a। तो बराबर 2a बराबर 44, तो a बराबर आएगा मेरा 22। ठीक है, a बराबर कितना आएगा, 22। तो दोनों में से तो मुझे एक संख्या मिल गई कि 22 है। दोनों में से बोल रहा है ना, यदि दो संख्या का योग 40 है, उनका अंतर 4 है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे पता चल गया है कि एक संख्या तो 22 है, दूसरी संख्या क्या मैं फाइंड कर सकता हूं। आप देखो, अगर दो संख्याओं का योग a प्लस b कितना है, 40 है, उनमें से एक संख्या 22 है, तो क्या दूसरी संख्या 18 नहीं हो जाएगी, क्या दूसरी संख्या 18 नहीं हो जाएगी। बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि अगर एक संख्या का मान हमें मिल गया तो हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। एक संख्या मुझे मिले 22। ओके, मुझे मिली है 22, बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है, तो क्या 40 में से 22 को जब मैं घटाता हूं तो 18 मिलता है मुझे। क्या 18 वह दूसरी संख्या हो जाएगी। अगर 18 वह दूसरी संख्या हो जाएगी तो मेरे भाई पहली संख्या ए 22, दूसरी संख्या बी 18। ठीक है, पहली संख्या ए 22, दूसरी संख्या बी 18। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो पूछ रहा है हमसे। क्या बोल रहा है, अनुपाती पूछ रहा है ना, इन दोनों का रेशो पूछ रहा है। काट दो, बे एकम बे, बे एकम बे, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 नमा 18, 11:9, 11:9। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर है, बी कर लो उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, 11:9। ये तो हो गई बेसिक कंसेप्ट की बात कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मैं जाता हूं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक पे। ओके, मैं जाता हूं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक पे। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आपके सामने अगर ऐसी कंडीशन बन के आई, यदि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग भी दिया है, दो संख्याओं का अंतर भी दिया है, तो इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। लिख लो, लिखना है तो। ओके, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। ओके, शॉर्ट ट्रिक मेरी कहती है, शॉर्ट ट्रिक मेरी कहती है, अगर मुझे योग दिया है, दो संख्या का योग तथा दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो दो संख्याओं को तो सबसे पहले जोड़ो,
फिर क्या करो, उन दो संख्याओं को एक बार घटाओ। ओके, दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो दोनों को जोड़ो, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। ठीक है, मुझसे रेशो पूछ रहा है, मैं रेशो निकाल रहा हूं। 40 और 4 44 बराबर 40 में से 4 जाएंगे तो 36। क्या ये कटेगा 4 से? 4 से जाएगा 11 बार और 4 से जाएगा 9 बार। 11:9। वही बात हो गई जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाया था। ठीक है, वही बात हो गई जो मैंने बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाया था। आपको अगर ऐसी कंडीशन मिले तो हमेशा एक बार आपको जोड़ना है, एक बार घटाना है। ओके, ठीक है। चलिए भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में या पढ़ाने में। ठीक है, थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट होना जरूरी है। हाँ, वैसे ही हमको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके, अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, बाकी क्या मिलना है। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए इसी बात से अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2, 5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तीन संख्याओं का अनुपात दिया है मुझे, तीन संख्याओं का अनुपात दिया है मुझे 3, 2 तथा 5। तीन संख्याओं का अनुपात दिया है मुझे 3, 2 तथा 5। मैं मानता हूं तीन संख्या मेरी ए बी सी है। ओके, ए 3, बी 2, सी 5। ओके, और बोल रहा है उनके वर्गों का योग कितना है। उनके वर्गों का योग, जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूंगा तो उनके वर्गों का योग है 1862। ओके, 1862। आपको वर्गों का योग दिया हो या घनों का योग दिया हो या कुछ भी दिया हो, तो जो भी कंडीशन होगी, जो भी कुछ बनेगा ना, वो हमेशा बनेगा रेशो पे। वो हमेशा किस पे बनेगा? रेशो पे। एक बार अगर वर्गों का योग दिया है, वर्गों का योग दिया है, तो आप जो रेशो दिया है ना उनके वर्ग करो। ओके, जो रेशो दिया है ना उनके वर्ग करो। तो ए का वर्ग, ए का वर्ग, ए कितना है? 3, 3 का वर्ग प्लस 2, 2 का वर्ग प्लस 5, 5 का वर्ग। ओके, बराबर है बोल रहा है 1862 की, बराबर है बोल रहा है 1862 के। ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा मेरे भाई 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25। ओके, 25 और 4 29, 29 और 1 30 और 8 38, 38 38 38 बराबर 1862। 38 बराबर 1862, 1862 बराबर 38। तो आप इसको ऐसे करोगे, इसको ना x मानो, तो x बराबर 1862 बटे 38। क्या ये कटेगा? 2 से काटो पहले, 2 से जाएगा 19 बार, 2 से जाएगा 9, 3 और 1, 931। क्या 19 से कटेगा? 9, 19 चौके 78, 19 चौके 78, बचते कितने? 78, 79, 80, 12, 12, 13, 14, 15 और 151 और 19 नमा 151। तो x स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 49। तो 49 किसका स्क्वायर है? 49 किस संख्या का स्क्वायर है? आप कहोगे सर 49 7 का स्क्वायर है, तो x का मान आ गया मेरा 7। x का मान आ गया मेरा 7। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या रेशो में जिसका रेशो सबसे छोटा हो वह सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 2 गुना 7 बराबर 14। ओके, 2 गुना 7 बराबर 14। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, 2 गुना 7 बराबर 14। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। सबसे छोटी संख्या मेरी 14 हो जाएगी। आपको क्या करना है? बस इनके वर्गों का योग इसके बराबर करना है। जो एक रेशो का मान है वो तो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। किस संख्या का है? 49 किस संख्या का स्क्वायर है? आप कहोगे 7 का है, तो x का मान आ गया मेरा 7। ओके, जब भी मुझे x का मान है, एक रेशो का मान मिलता है, तो मैं सीधा रेशो में मल्टीप्लाई कर देता हूं। मुझसे पूछ क्या रहा है? तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या रेशो में कौन सी है? 2 है, तो 7 दुना 14। ओके, 7 दुना 14। आप लोग कर लो, यहाँ पे छोटी संख्या 14 आ गई। ओके, मैं पहली संख्या निकालता हूं, 3 गुना 7, 7 तिया 21। ओके, मैं 5 गुना 7, 7 पंजे 35। आप लोग 14 का स्क्वायर कीजिए, आप लोग 21 का स्क्वायर कीजिए, आप लोग 35 का स्क्वायर कीजिए। उन सभी का योग बराबर आएगा 1862 के। उन सभी का योग किसके बराबर आएगा? 1862 के। आई होप आप समझ गए होगे। ओके, लिख लो, इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन लिखते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाओ और अच्छे से एक बार खुद से बना के देखो, आप लोगों से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू।
अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लघुत्तम समाप्रवर्तक, लघुत्तम समाप्रवर्तक मतलब एलसीएम, ओके, एलसीएम 180 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मुझसे संख्याएं पूछ रहा है दोनों, ठीक है भाई। इसको ना मैं ऑप्शन से भी उड़ा सकता हूं तथा बेसिक कंसेप्ट से भी उड़ा सकता हूं। पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, बाद में ऑप्शन वाली ट्रिक वाली मेथड सीखेंगे, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का मुझे अनुपात दिया है 4:5 तथा उनका लघुत्तम समाप्रवर्तक एलसीएम दिया 180, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आपको पता है, पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है तथा यहाँ पे मुझे दिया है उसका एलसीएम, तो क्या मैं पहली संख्या तथा गुना दूसरी संख्या बराबर करूंगा एलसीएम के? जी हाँ, ठीक है। देखिए, पहली संख्या दी है मुझे 4, दूसरी संख्या दी है 5, तो बराबर उनका एलसीएम आ जाएगा 180। ओके, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, बराबर 180। 4 पंजे 20, इसको मानूंगा 20x, मानूंगा मैं इसको, क्या मानूंगा, 20x, 20x बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा 180 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल। ओके, बचेगा क्या, 2 नमा 18, तो x का मान आ गया मेरा 9, x का मान क्या आ गया मेरा 9। मैंने ये क्या निकाला, x क्या निकला, x निकला भाई HCF, ओके, एक्स क्या निकला, एक्स निकला HCF। अगर मुझे HCF पता है तो जब मैं HCF को दोनों संख्याओं से गुना करूंगा तो क्या मुझे दोनों संख्याएं मिलेगी? हाँ जी हाँ, मिलेगी। पहली संख्या है मेरी 4, उसको ये मानता हूं, दूसरी संख्या है मेरी 5, ओके, उसको भी मानेंगे। ओके, 4 गुना 9 और 5 गुना 9, ठीक है, 4 गुना 9 गुना 5 गुना 9, ओके, 9 चौके 36, ठीक है। दूसरी संख्या 9 पंजे 45, एक संख्या है मेरी 36 और दूसरी संख्या है 45। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। एक संख्या है मेरी 36 और दूसरी संख्या है मेरी 45। एक बात देख लो, अगर आपको ऑप्शन से जाना है, ठीक है भाई, सबसे पहले ना HCF निकाल। एक्स क्या निकला, एक्स निकला HCF, एक्स क्या निकला, एक्स निकला HCF, ओके, HCF निकला है। HCF को सीधा संख्याओं में गुना करने से हमें संख्याएं मिलती है, ओके, HCF को सीधा रेशो में गुना करने से हमें संख्याएं मिलती है, बस वही किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे एक्स का मान 9 है, तो भाई इतना सारा सोल्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं थी। आपको पता है दो संख्या है, उनका लघुत्तम समाप्रवर्तक अगर एलसीएम अगर 180 है, तो ऑप्शन में आप ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका एलसीएम 180 आए। ओके, ऑप्शन में आप ऐसी संख्या ढूंढो जिनका एलसीएम 180 आए। ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, 36 और 45, ओके, करो इसको डिवाइड, ठीक है, किससे जाएगा, 9 से जाएगा, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 4 4 से जाएगा, 5 एज इट इज, 5 किससे जाएगा, 5 से जाएगा। इन सभी संख्याओं का गुना मेरा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। 5 चौके 20, ओके, और 9 दूना 18, मतलब 9 दूना 18 मतलब 180 क्या है मेरा एलसीएम आया, तो वह संख्या 36 और 45 होगी। ये चीज भी सीखना जरूरी है, आपको ये तो पता ही है, ठीक है, ये चीज आपको सीखना जरूरी है। एक्स का मान निकला, एक्स होता है HCF के बराबर, ठीक है, एक्स किसके बराबर होता है, HCF के बराबर होता है। अगर मुझे HCF मिला तो मैं दो संख्याएं निकाल सकता हूँ, HCF गुना पहली संख्या, HCF गुना दूसरी संख्या, ठीक है। थोड़ा सा एलसीएम HCF का सवाल था रेशो के फॉर्मेट में, ओके, चलिए लिख ले। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, 1 मिनट के लिए आप लिख लो इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एग्जाम में सीधा आता है। ओके, लिख लो इसको, ठीक है। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। इसी बात से अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको मैं पीडीएफ दूंगा इसकी टेलीग्राम पे, ठीक है, हर एक चैप्टर की आपको पीडीएफ मिलेंगी टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दोनों दोनों में से मतलब दोनों संख्याओं में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 12:23 बन जाता है। अंततः दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मेरे भाई देख, यहाँ पे आप लोग ना, यहाँ पे समझो, इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूँ, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और एक सिंपल वाली मेथड, जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, ओके। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आप सभी को पता ही होनी चाहिए भाई। हर एक कितने टाइप के सवाल है जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, वही मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा इसमें और आपके भेजे में घुसा के जाऊंगा, ठीक है। चल देखिए, यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ओके, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। मैं मानता हूं कि दो संख्या है ये पहली है ए, दूसरी है बी, इसका अनुपात कितना है, 3:5, ओके।
मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सिखाने जा रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे एक संख्या मिसिंग हो ना तो वह संख्या भी आप ढूंढ सकते हो इस तरीके से। ओके, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। बोल रहा है दोनों में से 9 घटाया जाए, दोनों में से 9 घटाया जाए, मतलब पहली संख्या से भी 9 घटाना है, दूसरी संख्या से भी 9 घटाना है। तो मैं इस संख्या से भी 9 घटाता हूं और 9 को मानूंगा मैं x, ठीक है। इससे भी 9 घटाता हूं, इसको भी मानूंगा x। तो बराबर बोल रहा है, बराबर बोल रहा है, तो नया अनुपात 12:23 बन जाता है। तो नया अनुपात हमेशा बराबर के बाद लिखा जाता है, 12:23 बन जाता है, ठीक है। तो अंततः दोनों संख्याएं याद कीजिए। यहां से ना मुझे x का मान फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले 23 तिया 69 माइनस 23 नम्मा कितने होते, 9 तिया 27, 7 बचे 2, 9 दूना 18, 18 और 2 20, 207। यहाँ पे इसको x मानेंगे बराबर। ओके, 12 पंजे 60 हो गए मेरे। ओके, माइनस, ओके, 12 नमा 9 दूनी 18 के 8 बचा 1। ओके, 9 एकम 9, 9 और 1 10, 108। ओके, तो x x को अलग कर दो और इन दोनों को अलग कर दो। ओके, यहाँ पे 60 माइनस आप करो, 69 में से 60 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 69 में से 60 गए। ओके, 69 में से 60 गए, 69 माइनस 60 बराबर 207 माइनस 108। ओके, बराबर 207 माइनस 108। ये बचेंगे यहाँ पे 9, 9 x बराबर 207 में से 108 जाएंगे, कितने बचेंगे, 207 माइनस 108, 108 माइनस करते, 17 में से 8 जाएंगे, कितने बचे, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचे मेरे भाई, बचे 9। ठीक है, बचे कितने, 9। बचा यहाँ पे एक 20 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 9। तो 9x बराबर आ गया मेरा 99 के। यहाँ पे थोड़ा इधर सर्कल लेंगे इसको, तो x बराबर आएगा मेरा 99/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो x का मान आ गया मेरे भाई यहाँ से मेरा 11। x का मान कितना आ गया, 11। अगर मुझे x का मान मिल गया तो मैं वह दो संख्याएं निकाल सकता हूं आराम से। ओके, तो मैं वह दो संख्याएं आराम से निकाल सकता हूं। x का मान है मेरा 11। अगर x का मान 11 है तो मैं वह दो संख्या निकालूंगा। ओके, पहली संख्या हो जाएगी 3 गुना 11 बराबर 33। दूसरी संख्या हो जाएगी 5 गुना 11 बराबर 55। पहली संख्या 33, दूसरी संख्या 55। कौन से ऑप्शन में है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहली संख्या हो जाएगी 33, ओके, और दूसरी संख्या हो जाएगी 55। बस पहले रेशो में मल्टीप्लाई कर देना है एक्स का मान। ओके, चलिए इसको ना थोड़ा सा ना ऑप्शन से भी समझते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा ऑप्शन से भी समझते हैं। आपको ये तो पता ही होना चाहिए भाई, ये बेसिक कंसेप्ट है, हर किसी को पता होना चाहिए। जो बच्चे मैथ में अच्छा स्कोर करते हैं ना उन सभी को ये चीज आती है, ठीक है, इसीलिए कर पाते हैं। आप ना रटने में ज्यादा बिलीव रखते हो। मैं आपको ये दावा कर सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं ना ऑप्शन से उड़ा सकता हूँ, ठीक है, हाँ उड़ाऊंगा, लेकिन वो जो मेथड है ना वो उसी क्वेश्चन तक सीमित रहेगी। उसके बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना इस पे डिपेंड, वो आपसे नहीं बनेंगे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो बेसिक कंसेप्ट से आप आंसर निकाल सकते हो। इसलिए हर बार आपको बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, तभी ट्रिक अप्लाई होती है। वह ट्रिक करने वालों, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा सा ना ऑप्शन की तरफ जाता हूं, मैं इसको मिटाता हूं। ऑप्शन से कैसे उड़ेगा देखो, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। मुझे वो पहली संख्या मिली थी 33, दूसरी संख्या मिली थी 55, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है। ओके, तो बोल रहा है दोनों संख्या में क्या इन संख्याओं का अनुपात 3:5 है, आप कहोगे ओके, 11 तिया 33, ओके, और 11 पंजे 55, हाँ जी सर है। ओके, इन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है। एक बार देखो यहाँ पे, तो बोल रहा है दोनों संख्याओं में से 9 घटाने पर अनुपात 12:23 बनता है। पहली संख्या 33, उसमें से 9 घटाऊंगा, ठीक है, दूसरी संख्या 55, उसमें से 9 घटाऊंगा, क्या मुझे अनुपात 12:23 दिख रहा है। ओके, 36 में से 9 जाएंगे, 36 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे कितने मेरे पास, बचेंगे मेरे पास 26। ओके, 55 में से 9 जाएंगे, बचेंगे कितने मेरे पास, 45। ठीक है, क्या इसको मैं काट सकता हूं, बचेंगे कितने मेरे पास, 45 बचेंगे, 24 बचेंगे ना, 36 में से 9 जाएंगे तो, हाँ 24 बचेंगे, 24 24 बचेंगे। दोनों 3 से डिविजिबल है। ओके, दोनों ही 3 से डिविजिबल है। मैं 3 3 8 24 होगा, 3 एकम 3, 3 पंच नहीं यार, ठीक है,
एक मिनट स्टॉप कर दो। तो यहाँ पे पहली संख्या है मेरी 33, उसमें से मैं 9 घटाऊंगा तो बचेंगे कितने मेरे 24। दूसरी संख्या है मेरी 55, उसमें से 9 घटाऊंगा तो बचेंगे कितने मेरे 46। ठीक है, बचेंगे कितने 46। तो क्या इन दोनों का अनुपात 12:23 बन रहा है? आप कहोगे जी हाँ बन रहा है। 24 46, 2 से जाएगा 12 बार और 2 से जाएगा 13 बार, सॉरी 2 से जाएगा 23 बार, बेदुना 4 और बेतिया 6। हाँ जी 12:23 बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे शॉर्टकट से कर सकते हो लेकिन आपको बेसिक मेथड आनी चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, दोनों में क्या जोड़ा जाए? दोनों में क्या जोड़ा जाए के अनुपात 3:4 बन जाए? भाई इसको सीधा ऑप्शन से उड़ा सकते हैं अपन। ठीक है, दो संख्याएं बोल रहा है 7:11 है, दोनों में क्या जोड़ा जाए? मुझे मालूम नहीं क्या जोड़ा जाए, दोनों जगह x मानते हैं, तो अनुपात 3:4 बन जाए। ओके, अनुपात 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 3:4 बन जाए। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान निकालने के लिए 7 चौके हो जाएगा 28। ओके, प्लस 4x मतलब 4x। ओके, 4 इंटू एक्स बराबर 4x। ओके, यहाँ पे 11 तिया 33 प्लस 3x, x को अलग कर दो और इन दोनों को अलग कर दो। ओके, x को अलग करो, इन दोनों को अलग करो। ओके, 4x माइनस 3x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद माइनस होगा। ओके, यहाँ पे 33, 28 प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा माइनस होगा। 33 माइनस 28। ओके, तो 1x बराबर 33 में से 28 जाएगी तो बचेंगे कितने मेरे 5। तो x का मान आ गया मेरा 5। मेरे भाई 5 वह संख्या है जो दोनों में जोड़ने से अनुपात 3:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5 इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 5 आंसर हो जाएगा मेरा। एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा, क्या इतना लंबा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं भाई, ये तो बेसिक मेथड है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, मेरा रेशो है 7:11, मेरा रेशो है 7:11। दोनों जगह प्लस 5 प्लस करने से बोल रहा है कि अनुपात 3:4 हो रहा है। तो 7 और 5 12, 11 और 5 16, क्या 3 और 4 बन रहा है? 3 4 चौके, सॉरी 4 तिया 12 और 4 चौके 16। हाँ जी 3 4 बन रहा है। ऑप्शन से भी जा सकते थे आप। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं इसी बात से। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आप, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 1270 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले, तो बताइए किसको कितना मिलेगा? मेरे भाई यहां पे समझ रहा है कि ए डिपेंड है बी पर, ओके, तथा बी डिपेंड है सी पर। ओके, ए डिपेंड है बी पर तथा बी डिपेंड है सी पर। अगर बी सी पर डिपेंड है, ए बी पर डिपेंड है, तो मुझे ना सबसे पहले सी को ना एक्स मानना पड़ेगा। जब मैं सी को एक्स मानूंगा ना तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर है मेरा 1270 के। ठीक है, तो बोल रहा है बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अगर मैं सी को एक्स मानता हूं तो बी को मिलेंगे एक्स प्लस 20। ओके, और बोल रहा है क्या ए बी पे डिपेंड है? जब तक बी नहीं निकलेगा तब तक मैं ए कैसे निकाल सकता हूं? ठीक है, ये किस पे डिपेंड है? बी पे डिपेंड है। तो बोल रहा है ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं, एक्स प्लस बी को कुछ मिलेंगे उससे 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं, बी को 20 रुपए मिल रहा है, 30 रुपए ज्यादा मतलब 50 रुपए ए को मिलेंगे। ओके, तो ये बन गया रेशो, बन गया मेरे भाई ये रेशो। ओके, बराबर है बोल रहा है ये 1270 के, बराबर है बोल रहा है 1270 के। एक बात देख लो यहाँ पे x x x मतलब 3x। ओके, प्लस 50 प्लस 20, 50 20 प्लस 50 बराबर 1270। ओके, बराबर 1270। मैं आपको प्लेन लिख के दे रहा हूं, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे 50 और 20 हो जाएंगे 70 प्लस 3x बराबर 1270। ओके, तो 3x यहीं पे रहेगा, ये 1270 माइनस 70 कितना आएगा? 3x बराबर 1200, 3x बराबर 1200। ओके, 3x बराबर 1200, तो यहाँ पे x बराबर आएगा 1200 बटे 3, 3 चौके 12, तो x का मान आ गया मेरा 400। x का मान क्या आ गया मेरा? 400। भाई इतना लंबा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना तो जरूरी है ना, आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाने के बाद माइनस होगा, डिप में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो x का मान आ गया मेरा 400। इस x के मान को ना एक मुट्ठी में बन करके यहाँ पे लिख देंगे अपन। ओके, इस x के मान को
एक मुट्ठी में बन करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस x के मान को, एक मिनट तो कर स्टार्ट कर, चलो x के मान को यहाँ पे लिख देंगे। x बराबर कितना आ गया मेरा 400। तो इस 400 को ना ए बी सी में बांट देंगे अपन, ओके। तो a अगर निकालना है तो x कोई मान होगा, मतलब 400, 400 प्लस 50 बराबर 450 रुपए ए को मिलेंगे, ठीक है। 450 रुपए ए को मिलेंगे। अगर मुझे b का निकालना है तो 400 प्लस के ये 20, ओके, 420 रुपए बी को मिलेंगे, ओके। सी का निकालना है तो सी एक्स ही है, मतलब 400, 450, 420 तथा 400 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। 450, 420 तथा 400, ओके भाई। इस टाइप के ना मैंने एक दो सवाल लिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां से पढ़ो ना आप, ए को बी से, जब तक मुझे बी पता नहीं तब तक मैं ए नहीं निकाल सकता। बी को सी से, जब तक मुझे सी पता नहीं तब तक मैं बी नहीं निकाल सकता। मतलब ए डिपेंड है बी पे, बी डिपेंड है सी पे, ओके। इसलिए सी को मैंने एक्स माना, इससे एक्स प्लस 20 ज्यादा, इससे 20 बी से 30 रुपए ज्यादा, मतलब बी अगर 20 रुपए ले रहा है तो ये 30 रुपए ज्यादा ले रहा है। एक्स प्लस 50, 30 प्लस 20 50, ओके। एक एक्स का मान आया मेरा 400, 400 एक्स का मान जस्ट मैंने इसमें पुट कर दिया। ए को मिलेगा एक्स प्लस 400, मतलब 400 प्लस 50 मतलब 450, 400 प्लस 20, 420 बी लेगा और 400 रुपए सी लेगा। बराबर इन दोनों का सम आना चाहिए 1270 के, तो 1270 कर लो आप। 400 400 400 400 450 मतलब 850, 850 सॉरी 400 प्लस 420 मतलब 870, 870 और 400 1270, ठीक है, 1270। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हो, आप समझ गए होंगे, ओके। अगला सवाल सेम है, ओके, कोई अंतर नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए लाया है मैंने, ठीक है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 830 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। सेम सवाल है, बस ए चीज पढ़ो आप। ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले, इसका मतलब ए डिपेंड है मेरे भाई किस पे? बी पे। बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिले, बी किस पे डिपेंड है? सी पे। तो जिस पे जो डिपेंड है वो तो अलग रहेगा भाई, जिसका ना दिया उसको आप एक्स मानो, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। 830 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। ए को कुछ हिस्सा मिलेगा, बी को कुछ हिस्सा मिलेगा, सी को कुछ हिस्सा मिलेगा। अगर मैं मानूं कि बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिल रहे, सी किसी पे डिपेंड नहीं है, सी को एक्स मानो प्लस, ओके। बी को सी से एक्स मानेंगे, कितने रुपए? 80 रुपए ज्यादा मिल रहे, ओके, प्लस। बोल रहा है ए को बी से, जब तक मेरे पास बी ना आए तब तक क्या मैं ए निकाल सकता हूं? बी मेरे पास 80 है भाई, ए को बी से कितने रुपए? 70 रुपए ज्यादा मिल रहे, मतलब ये अगर 80 है, 80 में और 70 जुड़ेंगे तो कितने आएंगे? 150, ओके, कितने आएंगे? 150। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये तीनों का सम बराबर होगा, मत बोल रहा है 830 के, इन तीनों का सम बराबर होगा बोल रहा है 830 के। तो 1x 2x और एक 3x, तो यह आएगा 3x प्लस 150 प्लस 80 कितने होते हैं? 230, बराबर आएगा 830 के, बराबर आएगा 830 के, ओके। यहां पे अगर मैं x का मान निकालू तो 3x यहीं पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 830 प्लस है तो माइनस होगा 230, ओके। 3x बराबर 830 में से 230 जाएगा तो 600, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 200। बस इस राशि को ना इन तीनों में बांट दो। अगर x का मान 200 आया है तो यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, ओके। 200 प्लस 150 मतलब 350 रुपए ए ले रहा है, 200 प्लस 80 मतलब 280 रुपए बी ले रहा है, और 200 रुपए एक्स का मान है तो 200 रुपए सी ले रहा है। 350 ए को मिलेंगे, बी को मिलेंगे 280 तथा सी को मिलेंगे मेरे भाई 200। 350 280 200 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने 830 रुपए को तीनों में बांटा है, ठीक है, 830 रुपए को तीनों में बांटा है, बाकी कुछ नहीं किया, ओके, बाकी कुछ नहीं किया। अगला क्वेश्चन सेम इस पे डिपेंड है भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं, ओके। मैंने ये ना पिछली बार की एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ओके, रेलवे की जो भी वैकेंसी गई है पीछे, वहां से उठाया। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, सीधा छपता है एग्जाम में। क्या आपको लगता है कि शॉर्ट ट्रिक से इसका सोल्यूशन हो सकता है? भाई शॉर्ट ट्रिक तब तक ही मर्यादित होती है जब तक कि वो उसके सामने आप बैठे हो, ठीक है। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आओगे या मोबाइल की स्क्रीन से बाहर आओगे ना, तब शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग से भी बाहर चली जाएगी, ठीक है। वो कब तक काम आती है? जब तक की स्क्रीन आपके सामने है, ठीक है भाई। मेथड आपकी ना जिंदगी भर काम में आती है, ठीक है।
मेथड आपकी जिंदगी भर काम में आती है, आपको मेथड आनी चाहिए, ये प्योर मेथड है भाई। एबीसी में कुछ बटेगा, यहाँ पे जो राशि आएगी 830 के बराबर होगी, तो क्यों ना मैं इन सभी को 830 के बराबर करूं, जस्ट वही तो बात कर रहा हूं मैं। क्या कुछ एक्स वाई मान नहीं रहा मैं, वही ये प्योर कंसेप्ट है, ठीक है, ना कि कोई फॉर्मूला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम है, सेम है आपको करना है, ठीक है, आपको करना है, सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 710 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिले और सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले। तो बताइए ए बी सी को कितने कितने रुपए मिलेंगे भाई। यहाँ पे ना ए डिपेंड है बी पे, ठीक है, यहाँ पे सी डिपेंड है ए पे, लेकिन बी ना किसी पे डिपेंड नहीं है। तो जो किसी पे भी डिपेंड ना हो, मैंने आपको पढ़ाया है, उसको आप क्या मानो, एक्स मानो। तो ए प्लस बी प्लस सी मेरा हो जाएगा, बी तो किसी पे डिपेंड नहीं, तो एक्स मानो प्लस। देख यहाँ पे सुनो, ओके, देखो ए को बी से 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ए को बी से कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे x प्लस 40 कर सकता हूँ, ठीक है, सही है, ओके, x प्लस 40 करेंगे, ओके, x प्लस 40 कर सकते हैं। ओके, बोल रहा है सी को ए से, जब तक मुझे ये पता नहीं होगा, बोलो यहाँ पे पढ़ो ना, है सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिले, जब तक मुझे ये पता नहीं तब तक क्या मैं सी निकाल सकता हूँ, आप कहोगे नहीं। तो x प्लस 30 रुपए ज्यादा मिले, ए अगर 40 ले रहा है तो 30 रुपए और ज्यादा, मतलब सी कितना लेगा, x प्लस 70 लेगा। तो बराबर है यह राशि 710 की, बराबर है यह राशि 710 के। तो यहाँ पे x मतलब 3x प्लस 40 और 70 कितने होते हैं, 110, बराबर है 710। ओके, बराबर है 710। तो 3x ए पे रहेगा, 710 माइनस 110 कितना होगा, 3x बराबर हो जाएगा मेरा 600, 3x बराबर 600। तो x बराबर आ रहा है मेरा 200, x बराबर कितना आ रहा है, 200। क्या मैं इस 200 को सब में बांट दूं, आप कहोगे जी हाँ बांट दीजिए। ओके, 200 प्लस 40 मतलब 240, कौन से ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओके, मतलब 240, 200 प्लस 70 मतलब 270। ओके, सॉरी 270 तीसरा वाला है, 200 x मतलब 200 का मान। ओके, 240, 200 और 270, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। पहले को मिलेगा 240, दूसरे को मिलेगा 200, और 200 प्लस 70 मतलब 270, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, लिख लो। आई होप आप समझ गए होगे। अब कोई ऐसे टाइप का कोई भी सवाल है, आप लोग उड़ा दोगे, ठीक है, आप लोग क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। ओके, इसी बात से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ओके भाई, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको इससे ज्यादा आधा मिला, आधा अधूरा ज्ञान, ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान पेलने वाले बहुत पड़े यूट्यूब पे, ठीक है। 5625 रुपए एबीसी में बांटना है, टोटल मुझे कितना बांटना है, 5625 रुपए किस में बांटना है, एबीसी में बांटना है। ओके, ए को बी और सी से आधा धन मिले, ए को बी और सी से आधा धन मिले, ए को किससे, बी प्लस सी से क्या हो जाए, आधा धन मिले, मतलब ये अगर 2 ले रहे तो ये लेगा 1। आगे बी को ए और सी से 1/4 धन मिले, बी को ए तथा सी से 1/4 मतलब अगर ये 4 लेंगे तो ये लेगा 1 हिस्सा, ये 4 लेंगे तो ये कितना हिस्सा लेगा, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा अगला क्वेश्चन। 3 संख्या है 3, 4, 5 के अनुपात में यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पे 3 संख्या है, पहली को मानूंगा ए, दूसरे को मानूंगा बी, तीसरे को मानूंगा सी। किस अनुपात में, 3, 4 तथा 5 के अनुपात में। ओके, क्या बोल रहा है, यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है 5, सबसे छोटी कौन सी है 3, ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी है 5, ओके, इसको 5x मानेंगे, तथा सबसे छोटी है 3 तो इसको 3x मानेंगे, बराबर इन दोनों का योग बोल रहा है बराबर है दूसरी संख्या वो 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी, बी हो जाएगी 4, तो इसको 4x मानेंगे, प्लस 52 के योग के बराबर है बोल रहा है। तो यहां से ना x का मान निकालना है आपको, क्या निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, बराबर 4x प्लस 52। ओके, ये प्लस है, यहाँ पे जाने बाद क्या होगा, माइनस होगा, तो 8x माइनस 4x बराबर 52। तो x बराबर आएगा मेरा यहाँ पे 4x आएगा।
4x बराबर 52। ओके, तो x बराबर आएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, x बराबर 13, x बराबर 13। तो क्या मैं अब वो संख्या निकाल सकता हूं? तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी? x का मान आ गया मेरा 13, x का मान आ गया 13, सबसे छोटी संख्या है 3, तो a है मेरी छोटी संख्या 3, 3 गुना 13 बराबर 39, 39 वह मेरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। 39 वो मेरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छोटी संख्या मेरी 39 हो जाएगी, एक्स का मान निकालना है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हाँ भाई, सिक्के वाले सवाल, ठीक है, सिक्के वाले सवाल करेंगे 2-3 अभी। ओके, एक पर्स में 820 रुपए है, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो बताइए कि उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के। ओके मेरे भाई, मुझे ना क्या दिया है, जिसमें 5 रुपए, मेरे भाई मुझे रुपए दिए, रुपए का अनुपात दिया है। सबसे पहले क्या दिया है, 5 रुपए, 2 रुपए, ओके रुपीज रुपीज करो इसको, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के। ओके, एक थैला है मेरे पास, पर्स है, उसमें ना 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के, जिन सिक्कों की, कुछ सिक्के जिनकी संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है मुझे, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है मुझे 4, 6 तथा 9। ओके ओके, 4, 6 तथा 9 बोल रहा है। एक पर्स में 820 रुपए, यहाँ पे रुपए है ना, तो आप रेशो भी रुपए का ही बनाओ, आप रेशो भी किसका बनाओ, रुपए का ही बनाओ। यहाँ पे अगर रुपए दिए ना तो रेशो भी रुपए का बनाओ, 820 रुपए बोल रहे हैं। ओके, 5 रुपए के 4 सिक्के, तो मतलब मेरे पास कितने रुपए हुए, 20 रुपए। यहाँ पे क्या निकलेगा, मान निकलेगा रुपए में, ठीक है, क्या निकलेगा, मान निकलेगा। 5 रुपए के 4 सिक्के मतलब कितने रुपए, 20 रुपए। 2 रुपए के 6 सिक्के बराबर कितने रुपए, 12 रुपए। ओके, 9 रुपए के 1 रुपए के 9 सिक्के, तो कितने रुपए, 1 रुपया, ठीक है, सॉरी 9 रुपए। तो ये बराबर हो जाएगा 20, 12 और 9, 20 प्लस 12 प्लस 9 बराबर है, बोल रहा है 820 रुपए के। मैंने इसको रुपए में कन्वर्ट किया, रुपए का रेशो में रुपए के सामने रख रहा हूं, ठीक है। 20 और 12 32, 32 और 8 40, 40 और 1 41 रेशो का मान है 820। तो एक रेशो का मान होगा 41 दूना 82, 20, ठीक है। एक रेशो का मान कितना होगा मेरा, 20 होगा। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है उसमें 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4 है। तो 20 गुना 4 बराबर 5 रुपए के उसमें 80 सिक्के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 20 गुना 4 उसमें 5 रुपए के 80 सिक्के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर मुझसे पूछता उसमें 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 20 गुना 6, 6 दुना 12, 2 रुपए के 120 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपए के कितने हो गए, 9 गुना 20, 9 दुना 18, 180 सिक्के हो गए। ये क्या निकल रही है, सिक्कों की संख्या निकल रही है, पैसे तो ये है, ठीक है, पैसे तो ये। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, समझ आसान है ना यार। देखो, सिक्कों की संख्या दी है, रुपए दिए, अगर रुपए पर्स में अगर रुपयों की संख्या दी है तो आप सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लो। अगर पर्स में सिक्कों की संख्या दी है तो आप सभी को पैसों में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, आप सभी को पैसों में कन्वर्ट कर लो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ओके, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 50 पैसे मतलब 50 पैसे, 1 रुपए बनने के लिए कितने सिक्के चाहिए, 50 पैसों के 2 सिक्के चाहिए। 25 पैसों के कितने सिक्के चाहिए 1 रुपया बनने के लिए, 4 सिक्के चाहिए। आपको पता होना चाहिए। आगे बताता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, एक पर्स में 110 रुपए, यहां पे भी रुपए दिए, ठीक है, यहां पे भी क्या दिए, रुपए दिए, 110 रुपए, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, कुछ सिक्के जिनकी संख्या का अनुपात 1, 2 तथा 3 है। तो बताइए कि उसमें 1 रुपए के कितने सिक्के। मेरे भाई, रुपए के कितने सिक्के, मुझे ना सिक्कों का मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सिक्कों का मूल्य। मैं सभी को ना रुपए में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे ना ये क्या है, जिनकी संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात। नीचे क्या निकलेगा, नीचे निकलेगा मूल्य, नीचे क्या निकलेगा, मूल्य। 1 रुपए का एक सिक्का मतलब 1 रुपया। 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब कितने, 1 रुपया। ओके, 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब 0.75 पैसे, 0.75 पैसे।
टोटल रेशो कितना बना, 1+1+0.75 बराबर आएगा ये 110 के, 110 रुपए के। भाई ये कितने होते हैं, एक और एक दो, 2.75, 2.75 ओके, 2.75 रेशो बराबर 110। भाई इस पॉइंट को हटा दे, ठीक है, पॉइंट को मैं सीधा हटाऊंगा यहां से, तो यहाँ पे एक रेशो का मान आएगा 110/2.75। जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो, 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 संख्या है। अब ऊपर अगर 11 है तो नीचे वाली संख्या 11 से घटनी चाहिए। 11 एकम 11, बचा कितना, 3 जीरो एज इट इज। ओके, 11 एकम 11, 1 2 3 जीरो एज इट इज। 11 दूना 22, बचे कितने, 5, 11 पंजे 55। ओके, और 25 एकम 25 और 25 चौके 100। एक रेशो का मान आ गया मेरा 40। एक रेशो का मान कितना आ गया मेरा 40। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो बताइए 1 रुपए के कितने सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के है, एक ही रेशो में, तो 40 गुना 1 बराबर 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे मेरे पास, 40, ऑप्शन नंबर ए। 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे मेरे पास, 40, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सेम सवाल था पिछले जैसा। ओके, आप कन्वर्ट कर लो या सभी को आप पैसों में कन्वर्ट कर लो, आसान है, आ जाएगा उससे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर 3, 4, 5 के अनुपात में धन खर्च करता है। एक्सपेंस का रेशो दिया है उसने। ओके, यदि उसके खर्च में 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च का नया अनुपात। पहला अनुपात दिया है, कितना दिया है पहला अनुपात, 3, 4, 5। ओके, भाई मुझसे नया अनुपात पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि पहले अगर वह कुछ खर्च कर रहा होगा तो उसके खर्च में क्रमशः 40, 50 और 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुई है। ओके, ठीक है, तो इसीलिए उसका खर्चा भी बढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे देख लो, अगर आपको रेशो में ऐसी संख्याएं दी हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझे आप एक बात बताओ आप, ठीक है, क्या मैं इस 3 रेशो को 300 मान सकता हूं, क्या मैं इस 4 को 400 मान सकता हूं, क्या मैं इस 5 को 500 मान सकता हूं, समझ रहे हो क्या। हाँ मान सकते हैं भाई, ओरिजिनल मानते कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, क्योंकि भाई अगर इसको माना ही मैंने 300, इसको 400, इसको 500, क्या ये 0 0 0 आपस में नहीं कटेंगे। अगर माना या ना माना सेम है तो क्या हरकत है भाई मानने में, क्या दिक्कत है मानने में। हाँ, अगर मानने से इसका 40% निकल सकता है, इसका 50% निकल सकता है, इसका 20% निकल सकता है, तो मानेंगे अपन। ठीक है, तो क्या मैं ए को 300 मानू, बी को 400 मानू, सी को मानू 500। ये क्या है, पहला उनका क्या है, खर्च है। अब इस खर्च में अगर पहले इसका ए का खर्च हो रहा होगा, मतलब एक व्यक्ति का भोजन, पहले उसका अगर भोजन पर 300 रुपए खर्च हो रहा होगा तो इस 300 में ना 40% की वृद्धि हुई मतलब बढ़ गया है, 4 तिया 12, 120 से बढ़ गया। अब कितना हो गया उसका, 300 + 120, मतलब अब वो 420 रुपए खर्च करेगा। ओके, 420 रुपए खर्च करेगा। अगर कोई व्यक्ति पहले 400 रुपए खर्च कर रहा होगा, 50% बढ़ा उसका खर्च, मतलब 4 पंजे 20, 200 रुपए ज्यादा हुआ, 400 और 200 600 रुपए अब खर्च कर रहा है। पहले 400 कर रहा था, अब 600 रुपए कर रहा है। भाई तीसरे का क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। अगर वो पहले 500 रुपए कर रहा होगा ना, तो 20% बढ़ा उसका खर्च, 5 दूना 10, 100 रुपए बढ़ा, तो ये भी कितना करेगा, 600 करेगा। तो बोल रहा है कि जो नया खर्चा आएगा उसका अनुपात क्या है, जस्ट इसका अनुपात निकालना है, 0 0 0 कैंसिल। ओके, क्या कटेगा, ये कटेगा, 6 से जाएगा, 6 7 42, 6 10 से 60, 6 10 से 60, 7 10 10, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। पहले अगर कोई 300 रुपए खर्च कर रहा है, अब 40% बढ़ गया उसका खर्च, 120, मतलब 40% का मान 300 का 120, 300 कर रहा था, 120 ज्यादा कर रहा है, 420 कर रहा है, 400 कर रहा था, 200 ज्यादा कर रहा है, 600 कर रहा है, 500 कर रहा था, 20% ज्यादा हो जाएगा, मतलब 100, मतलब 500 पे 500 में 100 रुपए जुड़ जाएंगे, मतलब 600। भाई जस्ट पहले 300 कर रहा था, अब 420 कर रहा है, 400 कर रहा था, 600 कर रहा है, 500 कर रहा था, 600 कर रहा है। ओके, जस्ट इसका रेशो निकालना था, 0 0 0 कैंसिल, और 6 से सभी संख्या डिवाइड है, 6 7 42, 6 10 से 60, 6 10 से 60, ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4 3 2 के अनुपात में तय करता है। ओके, ठीक है भाई, दूरी को
एक दूरी है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, पहले ट्रेन, बस और कार, ट्रेन से, बस से तथा कार से तय कर रहा है, उसकी मर्जी, किसी से भी करे, उसका पैसा है, मेरे बाप का क्या जा रहा है, ठीक है। ट्रेन, बस तथा कार से तय कर रहा है, ओके, ठीक है ना। ट्रेन, बस तथा कार का अनुपात दिया है मुझे 4:3:2, ठीक है, 4:3:2। बोल रहा है इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात, इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात, प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, आप अगर आपको ना कहीं जाना है, मतलब मुझे ना मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है, मुंबई से दिल्ली जाना है, ओके, मैंने एक कार बुक की, मैंने एक कार बुक की, वो कार वाला बोल रहा है कि मुंबई से दिल्ली तक का अंतर जो है ना वो 200 किलोमीटर है, एज्यूम करो कितना अंतर है, 200 किलोमीटर है। बोल रहा है मैं प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपसे 10 रुपए लूंगा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपसे कितने कितने रुपए लूंगा, 10 रुपए लूंगा। तो क्या मैं 10 गुना 200, 2,000 रुपए भाड़ा नहीं दूंगा उसको, ठीक है। अगर वो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपए ले रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपए ले रहा है, तो क्या मैं मुंबई से दिल्ली जाने के लिए उसको 2,000 रुपए भाड़ा दे रहा हूं? आप कहोगे जी हाँ दे रहे हो, ठीक है। वही केस यहाँ पे है, यहाँ पे समझिए, ठीक है। बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराए का अनुपात, किराए का अनुपात क्या है मेरे पास, किराया, किराए का अनुपात कितना है मेरे पास, किराए का अनुपात है 2:4:3। तो क्या नीचे मेरे भाई, क्या नीचे मेरे भाई मेरा खर्च निकलेगा, क्या मेरे पास कुल खर्च निकलेगा? अगर मुझे डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है 4 है, मतलब मुझे 4 किलोमीटर जाना है, मुझे किराया पता है कि 4 किलोमीटर के लिए मुझे 2 रेशो में किराया देना है, 3 किलोमीटर के लिए मुझे 4 रेशो में किराया देना है, 2 किलोमीटर के लिए मुझे 3 रेशो में किराया देना है। ये अलग अलग निकल रहा है ट्रेन, बस तथा कार का। भाई यहाँ पे क्या खर्च नहीं निकलेगा? आप कहोगे जी हाँ निकलेगा। 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 दूना 6, क्या कटेगा? कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। ये ट्रेन, बस, कार के ना क्या आ गया, खर्च का रेशो आ गया, ओके, एक्सपेंस। ये क्या आ गया? खर्च का अनुपात आ गया, एक्सपेंस का अनुपात आ गया, ओके। आगे देखते हैं क्या एक व्यक्ति, हाँ आगे, यदि कुल खर्च किया गया किराया 5,200 रुपए, कुल खर्च किया गया किराया, मतलब मेरे भाई जो खर्च का रेशो है ना वो खर्च के रेशो के बराबर आपको करना है। खर्च का रेशो कितना है मेरा? 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 रेशो का मान मुझे कितना दे रखा है? 5,200 रुपए। तो क्या आप यहां से एक रेशो का मान निकाल सकते हो? आप कहोगे जी हाँ, एक रेशो बराबर 13 चौके 52 होता है, एक रेशो बराबर आ गया सर 400। एक रेशो कितना आ गया? 400। तो मुझसे पूछ क्या रहा है? अगर एक रेशो का मान निकला है तो कुछ भी निकाल सकते हैं अपन। तो बस का किराया याद कीजिए, तो बस का किराया, भाई अगर किराया बोले तो किराए का रेशो लो, दूरी बोले तो दूरी का रेशो लो, खर्च बोले तो खर्च का रेशो लो, ठीक है। किसका किराया पूछ रहा है? बस का। बस कहां पे? बस यहाँ पे। किराए का रेशो कितना है? 4। तो 400 गुना 4 बराबर 1,600 रुपए में बस के किराए के रूप में दे रहा हूं, ओके। क्या है, एक मिनट, किसका किराया पूछ रहा है मुझसे? किराया जो खर्च हुआ है वो ना, जो खर्च हुआ है वो, ओके। आपसे आपसे जो भी पूछे उसका ले लो, ठीक है, जो भी पूछे उसका ले लो। बस का मुझसे किराया पूछ रहा है प्रत्येक किलोमीटर का, बस का मुझसे प्रत्येक किलोमीटर का किराया पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे 400 गुना 6, 400 गुना 6 बराबर 6 चौके 24, 2400 रुपए में बस का किराया दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। 2400 रुपए बस का किराया हो जाएगा, ठीक है। ये तो ना, ये भाई इसमें ना क्या दूरी मैंने मल्टीप्लाई करके जो नीचे निकाला ना रेशो, उसी पे खेला होगा, ठीक है, उसी पे आंसर आएगा। 2400 रुपए में बस का किराया दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। आप लोग फिर से रिवाइज करके एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8,600 रुपए की राशि को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों, ओके, 8,600 रुपए की राशि है उसके पास टोटल। वो क्या कर रहा है? 5 पुत्रों, पुत्र पुत्र और 5 पुत्र कितने हैं उसके पास? 4। ये बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। राशि को 5 पुत्र 4 पुत्रियों 2 भतीजों में बांटा। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से कितना?
4 गुना धन, प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे। ओके, आगे और धन प्राप्त करे, और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से, प्रत्येक भतीजे से, प्रत्येक भतीजे से कितने गुना बोल रहा है, कितने गुना बोल रहा है, प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन, 5 गुना धन प्राप्त करे। ओके, तो क्या मैं यहां से एक एक कॉमन चीज निकाल सकता हूं जो आज तक मैंने आपको पढ़ाया है? क्या पढ़ाया है? क्या मैं यहां से पुत्र भतीजे तथा भतीजी का, पुत्र पुत्री तथा भतीजे का रेशो निकाल सकता हूं? हाँ, आप कहोगे हाँ। देखो, पुत्री भतीजा भतीजा तथा पुत्र। ओके, देखो यहाँ पे पुत्री भतीजा कितना है, 4 1, बाजू में एक एज इट इज। पुत्र भतीजा, पुत्र तथा भतीजा कितना है, 5 1, पुत्र के नीचे 5, इसके नीचे 1, तो क्या रेशो बना मेरा? रेशो बना 4 एकम 4, 1 एकम 1 और 5 एकम 5। भाई रेशो में कितना पैसा बट रहा है उनको? रेशो में बट रहा है उनको पुत्री भतीजा तथा पुत्र को कितना बट रहा है रेशो में? रेशो में बट रहा है उनको 4 1 5। ओके, 4 1 5। ओके, तो यहां पे बोल रहा है रुपए की राशि को 5 पुत्रों, भाई पुत्रों की संख्या 5 है, पुत्रियों की संख्या 4 है और भतीजों की संख्या 2। यही पे ना सीधा उनको ना बांट दो। ठीक है भाई, पुत्रियों की संख्या कितनी है? पुत्रियों की 4 है तो गुना 4, भतीजों की संख्या 2 है तो गुना 2, और पुत्र की संख्या 5 है तो गुना 5। इसी में बांट दो, 4 चौके 16, 2 और 5 पंजे 25। अब आ गया एक्चुअल मान, ठीक है, जिसमें हमें ये पैसा बांटना है। भाई इन सबको तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ये 4 1 5 रखता हूं ना, तो ये सिर्फ एक रेशो का मान है, मुझे ना सभी को बांटना है पैसा। ओके, सभी को बांटना है पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो 16 और 25 हो जाएंगे 18, 18 प्लस 25, 25 प्लस 18 कितने होते? 8 और 5 13 के 3 43। ओके, कितने होते? 43। यहाँ पे 43 रेशो का मान दिया है मुझे रुपए में 8600। ठीक है, तो एक रेशो का मान आ जाएगा 43 दूना 86 200। ठीक है, 43 दूना 86 200। थोड़ा सा बोर्ड कम पड़ रहा है, इसको ना मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देता हूँ। एक रेशो का मान कितना है मेरा? 200 आया। एक रेशो का मान अगर मेरा 200 आया है तो इस 200 को ना सब में बांट दो। ठीक है, इस 200 को सब में बांट दो। मुझे पुत्री को कितने मिले निकालना है? पुत्री को तो 200 गुना 16। ठीक है, 200 गुना 16, 16 दुना 32, 3200 रुपए पुत्रियों को मिले। कितनी पुत्रियों को? 4 पुत्रियों को। कितनी पुत्रियों को? 4 पुत्रियों को। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई प्रत्येक पुत्री का हिस्सा पूछ रहा है। भाई 3200 रुपए मिल रहे हैं कितनी पुत्रियों को? 4 पुत्रियों को। तो एक पुत्री को कितने मिलेंगे? एक पुत्री को कितने मिलेंगे, मतलब एक लड़की को कितने मिलेंगे? 4 8 32, एक को मिलेंगे 800 रुपए। और सिर्फ 800 रुपए के लिए इतना ज्यादा पसीना बहाना पड़ा मुझे इस क्वेश्चन में। 800 रुपए, एक पुत्री को कितने मिलेंगे? 800 रुपए। और 800 रुपए के लिए इतनी सारी झकमारी करने को बोल रहा है ये मेरे को। ठीक है भाई, ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही खेलती है जिंदगी आपके साथ। आंसर इतना सा होता है या जिंदगी में प्रॉब्लम इतना सा होता है, उसकी वजह से पूरी की पूरी जिंदगी हमारी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसी टाइप का सवाल था भाई। आंसर इतना सा, भाई इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है कि इतने सारे लोगों को बांट सके, लेकिन इसके दिमाग में क्या आया क्या पता? 4 पुत्री 2 भतीजे 5 पुत्र, मतलब भाई 8600 रुपए की राशि कितने कितने लोगों को बांट रहा है? 5 और 4 9, 9 और 2 11 लोगों को 8600 रुपए बांट रहा है। यहाँ पे तो समझ में नहीं आता यार, 8600 रुपए की राशि 11 लोगों को बांट रहा है। ओके, और ले भी रहे लोग उसके पास की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने है। ठीक है, आखिरी सवाल क्या बोल रहा है? एक क्रिकेट मैच में ए बी और सी 3 प्रकार की टिकटों की कीमत। ओके, 3 प्रकार की टिकटें मेरे पास, ए बी सी। ओके, ए बी सी, थोड़ा सा इधर लेंगे इसको। 3 प्रकार की टिकटें मेरे पास, ए बी सी। ओके, पहले प्रकार की टिकटों की कीमत 1000, दूसरे प्रकार की 500 और तीसरे प्रकार की 200। ये 1000 वाले वीआईपी लोग हो गए। ठीक है, टिकटों की कीमत है 1000 रुपए वाले वीआईपी, ये उसके बाद वाले थोड़े से वीआईपी, और ये वाले फकीरजन। ठीक है, सी, ये फकीरजन लोग है 200 वाले। ठीक है, नीचे बैठो,
नीचे बैठो और बजाओ ताली। ठीक है, क्या बोल रहा है नीचे और आगे, ए बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात, बिके टिकटों का अनुपात, बिके गए टिकट, बेचे गए टिकट कितने हैं, 3, 2 तथा 5 के रेशो में। नीचे क्या आएगी मेरे भाई, अगर मेरे पास टिकटों की संख्या है, सॉरी मेरे पास टिकट कितने रुपए में बिक रहा है एक, उसकी संख्या है, टिकटों के बिके हुए सॉरी बिके हुए टिकटों का रेशो है। ओ तो नीचे क्या वसूली आएगी, पैसे, कितने पैसे वसूल करूंगा वो आएगा ना, यहाँ पे 1000 गुना 3 मतलब 3000। ओके, ये आ जाएगा 1000, ये भी आ जाएगा 1000। ठीक है, तो क्या मैंने वसूली की है 3, 4 और एक 5000, तो ये 5000 क्या है, 5000 रेशो है। ओके, तो बोल रहा है यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ है, रेशो में 5000 रेशो है और रुपए में 2.5 करोड़ रुपए है, तो 2 एकम 2, ओके 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ ना, कितने 2.5 करोड़ है। ओके, ये 2.5 करोड़ हो गए। ठीक है, रुपए में कितने हो गए वो 2.5 करोड़। ठीक है, 2.5 करोड़, अगर 5000 रेशो का मान 2.5 करोड़ है तो एक रेशो का निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, ये 5 से जाएगा, 5 बार 5 पंजे 25। ओके, 1 2 3 जीरो एज इट इज 3 जीरो, तो एक रेशो का मान आ गया मेरा 5000। एक रेशो का मान कितना आ गया मेरा 5000। तो बोल रहा है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या, बे टिकटों की संख्या का रेशो टिकटों की संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बेचे गए टिकटों की संख्या का रेशो कितना है मेरा, 5 और 3 8 और 2 10। ओके, तो अगर एक टिकट 5000 का रेशो में बिक रहा है तो 10 टिकट, सॉरी एक रेशो का मान अगर 5000 है तो 10 टिकटों का कितना, 50,000। टोटल मैंने कितने टिकट बेचे, 50,000 टिकट बेचे, जिससे कि वसूली में मेरी 2.5 करोड़ रुपए हुई है। ठीक है, टोटल कितने टिकट बेचे मैंने, 50,000 टिकट बेचे, जिससे वसूली मेरी 2.5 करोड़ रुपए हुई है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, एक बार खुद से बना के देखो। ठीक है, बस टिकटों की संख्या दी है, बिके गए टिकटों की संख्या दी है, वसूली हो जाएगी, वसूली को कुल वसूली के बराबर करना है, एक रेशो का मान निकालना है, टिकटों की संख्या का रेशो उससे मल्टीप्लाई कर देना है, टिकटों की संख्या आपके सामने। ठीक है भाई, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखा है तो लिख लो, आखिरी क्वेश्चन था आज की क्लास का। ओके, आप सभी को पता है कि हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ओके, इसी बात से कल मिलेंगे फिर से नए क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर में। ठीक है, ये चैप्टर एंड नहीं हुआ है, बस पार्ट 2 आपके सामने आया है, पार्ट 3 कल आएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी बात से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।